तो धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी काफी लोगों ने देख लिया है और इंटरनेट पर एक बार फिर से तूफान सा छा गया है कि ये मूवी पिछली मूवी से भी एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा है। लेकिन हम इस वीडियो में पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर के बारे में बात करेंगे, जिससे शायद आप अपना एक ओपिनियन भी बना सकते हो कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं। तो सबसे पहले मूवी में अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल, जो की रियल लाइफ इलियास कश्मीरी पर बेस्ड है, उसकी एक डिटेल है जो की बहुत लोगों को खटक रही है। बेसिकली इलियास कश्मीरी 2011 में ही मारा जाता है और मूवी में हमें दिखाया जा रहा होता है कि मेजर इकबाल 2023 तक जिंदा है, जहाँ पर वो अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होते हुए देख रहा होता है टीवी पर। अब ये देखते हुए लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेकर्स ने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये मूवी फिक्शनल है। लेकिन फिर थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर आप एक फिक्शनल मूवी बना रहे हो तो उस मूवी में फिर रियल लाइफ इंसिडेंट्स को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो। जैसे कि सबसे ज्यादा हवा जिस चीज की उड़ रही है, जो कि मूवी में दिखाया गया है, वो है डिमोनेटाइजेशन। मूवी में डिमोनेटाइजेशन को एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। खनानी ब्रदर्स, जो कि इंडिया में जाली नोट्स की सप्लाई कर रहे थे, उनको दाऊद इब्राहिम ऑर्डर्स देता है कि इंडिया में 60,000 करोड़ नकली नोट्स की सप्लाई की जाए। और दाऊद जब ये कह रहा होता है तब हमजा वहीं पर मौजूद था, जिसके बाद हमजा ये इन्फॉर्मेशन अजय सान्याल को पास कर देता है। और फिर मूवी में इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि अजय सान्याल ने ये इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिस्कस की और ये वो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया। और जब ये होता है तब खनानी, मेजर इकबाल, दाऊद इब्राहिम सबके नीचे से धरती खिसक जाती है। अब देखो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि डिमोनेटाइजेशन का फैसला सही था या गलत, बस इतना कहूंगा कि एक मूवी देखकर अपना ओपिनियन कभी भी मत बना लेना। अगर किसी चीज के बारे में सच में जानना है तो उसके ऊपर डीप रिसर्च करो और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि मेजर इकबाल हमजा को दाऊद इब्राहिम यानी कि बड़े साहब के पास ले जाता है और यहाँ पर उसका मकसद ये था कि दाऊद चाहता था कि इंडिया में कुछ स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिकली पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई करें। और इसी काम के लिए कुछ पंजाबी लोग पाकिस्तान आते हैं ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए इंडिया में। और उनमें से एक होता है पिंडा यानी कि गुरबाज, जसकीरत के बचपन का दोस्त और उसका जीजाजी भी, क्योंकि उसी ने जसकीरत की बहन से शादी भी की थी। जसकीरत को ये देखकर बहुत बड़ा शौक लगता है। उसको ये लगने लगता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही इंडिया के खिलाफ हो चुका है और अब इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो ये धंधे कर रहा है। लेकिन नहीं, बात यहाँ पर कुछ और थी। तो जसकीरत को जब 2002 में अजय सान्याल ने किडनैप करवा के प्रोजेक्ट धुरंधर के तहत पाकिस्तान भिजवाया था, तो इस सब की खबर ऑब्वियसली उसकी फैमिली वालों को नहीं थी। लेकिन कई सालों बाद गुरबाज पता लगा लेता है कि जसकीरत एक्चुअली में गायब हुआ कहाँ पर था और उसे ऐसा लगता है कि जसकीरत ने पुलिस को धोखा दिया और वो बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान चला गया, क्योंकि उसके मन में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ सिर्फ नफरत थी। और गुरबाज इसी वजह से पाकिस्तान आता है जसकीरत का पता लगाने के लिए ड्रग स्मगलिंग का बहाना देकर, जिससे कि वो जसकीरत से पूछ सके कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर होने के बाद भी उसने इंडिया के साथ दगाबाजी क्यों की। लेकिन उस बाथरूम में जहाँ पर ये बात हो रही थी, तभी जसकीरत के अंदर एंटी ड्रग का असर कम होने लगता है और उसने जो सारे ड्रग्स लिए थे उसी वजह से हमजा उसको एक मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने लगता है, जो कि उस पर अटैक कर रहा हो। हमजा कोशिश भी करता है कि वो वापस से गुरबाज को एंटी ड्रग का इंजेक्शन लगा दे, लेकिन वो इंजेक्शन गलती से उसकी आंख में लग जाता है और गुरबाज निकल लेता है। लेकिन इसके बाद एक और पीक डिटेलिंग आती है। हमजा घबरा जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए वहाँ पर आलम चाचा आते हैं, एक और इंडियन स्पाई। वो हमजा का इल्जाम उनके ऊपर ले लेते हैं और हमजा को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं कि वो एज इंडियन स्पाई कॉट हो जाएंगे। और इसके बाद जो परफॉर्मेंस रणवीर सिंह ने दी है और जो डिटेल्स आदित्य धर ने डाली है, वो माइंड ब्लोइंग है। तो गुरबाज के मरने के बाद हमजा बहुत ज्यादा दुखी था और वो इसी स्टेट में बाहर जाता है और सबसे पहले बियर की बोतल पूरी की पूरी पी जाता है। ये उसने डेलिबरेटली किया था, सबको दिखाने के लिए कि सबको लगे कि वो बहुत ज्यादा नशे में है। फिर जब सब लोग आलम को पकड़ लेते हैं और आलम कबूल कर लेता है कि वो एक इंडियन स्पाई है, तो हमजा को पता था कि अगर यहाँ पर उसने आलम चाचा को मारा नहीं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करेगी। इसलिए वो वहीं पर आलम को शूट कर देता है। लेकिन इसके बाद वो उसके आदमियों से कहता है कि इन दोनों की बॉडीज को जला दें, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों गुरबाज और आलम इंडियन थे और वो चाहता था कि वो इसी तरह से उनकी विदाई करे, क्योंकि उसे पता था कि इससे ज्यादा वो आलम चाचा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी पॉइंट पर यलीना को हमजा पर शक होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमजा ये सब चीजें बोल रहा था तब वो साइड से देख लेती है कि हमजा के कान के ऊपर से खून बह रहा होता है और इसके बाद ही वो हमजा की डायरी ढूंढती है और पता लगा लेती है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो पर टैप करके देख लेना, मैंने धुरंधर 2 की एंडिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट।